हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आइए हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 संस्कृत का सप्तम पाठ नीति श्लोका एवं उनके लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ। यह पाठ एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अतः वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए पाठ का पहला स्टेंजा। अयं पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योगपर्वणः अंशविशेष रूपीयाः विदुरनीते संकलितः। अयं पाठः, यह पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य, सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारतस्य उद्योगपर्वणः, महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष रूपयः विदुर नीति संकलितः, अंश विशेष रूप में विदुर नीति से संकलित है। किस अध्याय से? तो अध्याय 33 और 40 के बीच का श्लोक लिया गया है और विदुर नीति से संकलित है। विदुर कौन थे? तो विदुर हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे। वे कौरव और पांडव के चाचा तथा धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे। इनका जन्म प्रधान दासी अंबिका के गर्भ से हुआ था। चूंकि ये धर्मराज के अवतार थे तथा राजनीतिक के विद्वान थे, तो उन्हीं के नीति का कुछ अंश इस श्लोक में दिया गया है जिसे हमें पढ़ना है। आगे है, युद्धम आसन्न प्राप्य, युद्ध निकट पाकर धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम, धृतराष्ट्र ने मंत्री श्रेष्ठ विदुर को स्वचित्तस्य शांते, अपने चित्त की शांति के लिए कांचित प्रश्नान, कुछ प्रश्न, नीति विषयकान, नीति विषय के बारे में पृच्छति, पूछते हैं। तेषाम समुचित उत्तरम विदुरो ददाति, उनके समुचित उत्तर को यानी कि संपूर्ण उत्तर को अर्थात सभी उत्तर को विदुरो ददाति, विदुर देते हैं। तदेव वहीं प्रश्न उत्तर रूपम, प्रश्न उत्तर रूप ग्रंथ रत्नम, ग्रंथ रत्न विदुर नीति, विदुर नीति है। यानी कि यही तदेव प्रश्न उत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति, यही भी तदेव वही प्रश्न उत्तर रूप ग्रंथ विदुर नीति है। इयम अपि भगवत्येव महाभारतस्यांग अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। इयम अपि, यह भी भगवत गीतेव, भगवत गीता की तरह महाभारतस्य अंगापि, महाभारत का अंग स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते, स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। ठीक है, पहला स्टेंजा का ये अर्थ था। अब आगे श्लोक है। पहला श्लोक है, यस्य कृतं न विघ्नन्ति शीत उष्णं भयं रति, समृद्धि समृद्ध्वा सौवे पंडित उच्यते। इसका अर्थ हुआ, यस्य कृतं न विघ्नन्ति शीत उष्णं भयं रति, जिसके कार्य में शीत अर्थात सर्दी, उष्णम उष्ण अर्थात गर्मी, भयम रति यानी कि भय, रति अनुराग या भावुकता, समृद्धि समृद्धवा यानी कि संपदा अथवा दरिद्रता, विघ्नन्ति यानी कि बाधा नहीं डालता है, सौवे पंडित उच्यते, वही पंडित कहलाता है। इसका पूरा अर्थ हुआ कि जिसके कार्य में शीत अर्थात सर्दी, उष्ण अर्थात गर्मी, भय, अनुराग यानी भावुकता, रति अनुराग या भावुकता, इसके साथ साथ समृद्धि समृद्धवा यानी कि संपदा
संपदा अथवा दरिद्रता बाधा नहीं डालता है, वही पंडित कहलाता है। अर्थात बुद्धिमान लोग शीत, उष्ण और भय, अनुराग आदि से डरकर कार्य नहीं छोड़ते। अर्थात वे हर परिस्थिति में अपने कार्य का संपादन करते हैं, कार्य को पूरा करते हैं, और उनका उद्देश्य जो भी हो, कार्य के प्रति अपने उद्देश्य को प्राप्ति करता है। तो सही मायने में ऐसे जो कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं? पंडित कहलाते हैं। पहला श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा श्लोक है तत्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। इस श्लोक में भी पंडित के बारे में कहा गया है। तो पहला स्टेंजा है तत्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञ। इसका अर्थ हुआ सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाला, सर्वकर्मणाम सभी कर्म के योग को जानने वाला, और उपायज्ञो मनुष्यानाम यानी मनुष्यों में उपाय जानने वाले व्यक्ति को यानी नर को पंडित उच्यते पंडित कहा जाता है। तीसरा श्लोक है अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधामः। इस श्लोक में मूढ़ चेता यानी मूर्ख लोगों के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है कि अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभास्ते। जो व्यक्ति अनाहुतः प्रविशति बिना बुलाए हुए किसी के यहाँ जाता है, अपृष्टो बहुभास्ते बिना पूछे अधिक बोलता है, अविश्वस्ते विश्वसिति यानी कि अविश्वसनीय पर भी विश्वास करता है, मूढ़ चेता नराधामः उसे मूर्ख कहा गया है। तो मूर्ख किसे कहा गया है कि अनाहुतः प्रविशति बिना बुलाए हुए किसी के यहाँ जाता है, अपृष्टो बहुभास्ते बिना पूछने पर भी कुछ नहीं पूछता है फिर भी वह बहुत बोलता है, अविश्वस्ते विश्वसति और अविश्वसनीय पर भी यानी अविश्वास नहीं करने योग्य पर भी वह क्या कर लेता है? विश्वास कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को कहा गया है मूर्ख। अब 4 नंबर श्लोक है एको धर्मः परम श्रेयः क्षमेका शांतिरुत्तमा विद्येका परमा तृप्तिः अहिंसकः सुखवः। इसका अर्थ हुआ एको धर्मः परम श्रेयः, एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, श्रेय श्रेष्ठ है। क्षमेका शांतिरुत्तमा यानी क्षमा शांति का उत्तम उपाय है, उत्तमा उत्तम उपाय है। विद्या परमा तृप्ति ही विद्या से संतुष्टि की प्राप्ति होती है, परम तृप्ति होती है। अहिंसका सुखवः यानी अहिंसा से सुख प्राप्त होती है। इस श्लोक का अर्थ हुआ अर्थात धर्म से क्या होती है? कल्याण होती है, और क्षमा से शांति, और विद्या से संतोष, और अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है। अब 5 नंबर श्लोक है त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नासन आत्मानः कामः क्रोधस्था लोभस्था तेतत् त्रयं त्यजेत। यानी कि इस श्लोक में नरक के कितने द्वार हैं वो बतलाया गया है। तो त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम, नरक के 3 द्वार हैं। नासन आत्माना जो आत्मा का नाश कर देती है। कौन कौन है नरक के 3 द्वार? कामः काम, क्रोधस्था क्रोध, लोभस्था लोभ, त्रयं त्यजेत यानी कि तीनों त्यागने योग्य है। कौन कौन? काम, क्रोध
और लोभ, ये तीन क्या हैं? नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करती है। नाशन आत्मान, आत्मा का नाश करती है। कौन कौन? तो काम, क्रोध और लोभ। त्रयम त्यजेत, तीनों को त्याग देना चाहिए। तो इस तरह से इस श्लोक का अर्थ हुआ नरक के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, इसलिए इन तीनों को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। अब 6 नंबर श्लोक है, खड दोषः पुरुषनेह हातव्या भूतिमीक्षता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। यानी कि मनुष्य में 6 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। खड दोषा, 6 दोष। पुरुष ने हातव्या, पुरुषों के पास पाए जाते हैं, उसे छोड़ देना चाहिए। भूति मिक्षता, जो आगे बढ़ना चाहता है इस जीवन में, वह 6 दोष कौन कौन है? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रता। तो इस प्रकार इसका अर्थ पूर्ण रूप से हुआ, खड दोषः पुरुष ने हातव्या भूति मिक्षता, यानी कि उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को क्या क्या त्यागना चाहिए? निद्रा अर्थात नींद, तंद्रा भय यानी डर, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता क्या है? किसी काम को देर तक करना दीर्घ सूत्रता कहलाता है। कहता है इन 6 दोष को 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 दोष त्याग देना चाहिए। किन्हें? पुरुषों को। किन पुरुषों को? जो उन्नति करना चाहता है, उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को ये 6 दोष त्याग देना चाहिए। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रता। अब 7 नंबर श्लोक है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृतेन रक्षते। यानी कि सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, अभ्यास, योग अर्थात अभ्यास से किसकी रक्षा होती है? विद्या की। तो अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। मृज्या रक्षते रूपम, यानी कि मृज्या का अर्थ हुआ श्रृंगार अर्थात स्वच्छता। तो स्वच्छता से किसकी रक्षा होती है? रूपम यानी रूप की। कुलम वृतेन रक्षते, कुल अर्थात वंश की रक्षा किससे होती है? वृतेन से अर्थात सदाचार से, अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है। इस प्रकार सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, सत्य से धर्म की रक्षा होती है और अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। इस प्रकार सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, सत्य से धर्म की रक्षा होती है और अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। मृज्या रक्षते रूपम, यानी कि श्रृंगार अथवा स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है। कुलम वृतेन रक्षते, यानी सदाचार अच्छे आचरण से कुल अर्थात वंश की रक्षा होती है। तो इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। अब 8 नंबर श्लोक है, सुलभः पुरुषः राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। इसका अर्थ हुआ, सुलभः पुरुषः राजन, हे राजन, हमेशा सततम प्रियवादिनः, यानी कि प्रिय बोलने वाले मनुष्य तो सहज मिल जाते हैं, किंतु अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता, किंतु अप्रिय बोलकर या हित चाहने वाले वक्ता, श्रोता च, और श्रोता, चौ लगा है उसके पहले कहेंगे और श्रोता, दुर्लभ, दोनों क्या है? दुर्लभ है। तो इस संसार में हे राजन, हमेशा प्रिय बोलने वाले मनुष्य तो सहज मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय बोलकर, अप्रियस्य तु पथस्य, यानी कि अप्रिय बोलकर हित चाहने वाले वक्ता और श्रोता इस संसार में क्या है? दुर्लभ है। 9 नंबर श्लोक है,
पूजनीया महाभागः पुण्याश्च गृहदीप्तियः स्त्रियो श्रियो गृहस्थो अक्त अस्मद्रक्ष्या विशेषतः। कह रहा है पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तिया स्त्रिय, यानी कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। और यह पुण्याश्च, यह पुण्यात्मा है जो महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है। तो कहता है इसलिए गृहस्थो अक्त अस्त्रक्ष्या विशेषता, यानी कि इसलिए इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। अब 10 नंबर श्लोक है अकृति विनियो हंति हंत अर्थम पराक्रमः हंति नित्यम क्षमा क्रोधम चारो हंत लक्षणम, यानी अकृति विनियो हंति, विनम्रता अपजस यानी बदनामी को दूर करती है। विनय यानी विनम्रता, अकृति हंति यानी अपयस अर्थात बदनामी को दूर करती है। हंत अर्थम पराक्रमः, यानी पराक्रम जो है अनर्थ का नाश करती है। पराक्रम अनर्थ का नाश करती है। हंति नित्यम क्षमा, यानी कि क्षमा क्रोध का नाश करती है। हंति नित्यम क्षमा, यानी कि नाश करता है क्षमा किसका? क्रोध का। और हंत लक्षणम, और अच्छा आचरण ही बुरी आदत को दूर करता है। तो ये था आज का नीति श्लोका पाठ का हिंदी अर्थ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।